प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक शहजादी और एक अजीब बिल्ली का वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक बार का जिक्र है कि मुल्क शाम में एक बादशाह की हुकूमत थी। बादशाह अपनी इकलौती बेटी से बहुत मोहब्बत करता था। उसकी बेटी का नाम शहजादी अलमास था। एक बार बादशाह किसी मुल्क के दौरे पर गया और वापस आते हुए उसने शहजादी अलमास के लिए बहुत सारे तोहफे लिए। जब बादशाह वापसी के सफर पर रवाना होने लगा, उसने एक छोटा सा निहायत खूबसूरत बिल्ली का बच्चा उसके हवाले कर दिया कि हमारी तरफ से ये तोहफा अपनी शहजादी को दे देना। ये देखकर वो बहुत खुश होंगी। जब बादशाह वापस आया तो बिल्ली के बच्चे को देखकर अलमास तो बहुत खुश हो गई। बादशाह की लाई हुई दूसरी चीजों की तरफ उसने नजर उठाकर भी नहीं देखा। उसी वक्त लकड़ी के महागीरों को यानी कि लकड़ी के काम करने वालों को बुलाकर बिल्ली के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा घर बनवाया गया। उस घर में बिछाने के लिए रेशम का गद्दा और प्लेटें रखवाई गई, एक में दूध पीने के लिए, एक में पानी पीने के लिए। शहजादी ने बिल्ली के गले में एक जंजीर भी पहना दी और बिल्ली का नाम मानो रखा गया। ठाठ बाट से रहते हुए उस बिल्ली को 6 महीने बीत गए। शहजादी को बिल्ली के बगैर एक पल भी गवारा न था। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ कि उसकी बिल्ली कहीं गायब हो गई। अब शहजादी तो सख्त परेशान हो गई और दुआ करने लगी कि इसकी बिल्ली जल्द से जल्द वापस आ जाए। काफी देर बाद तमाम कनीजें जो बिल्ली को ढूंढने गई हुई थी वो मुंह लटकाकर वापस आईं और कहने लगी, शहजादी साहिबा, अफसोसनाक खबर है कि बिल्ली को हर जगह तलाश कर लिया गया मगर वो कहीं नहीं मिली। उनकी बात सुनकर शहजादी अलमास की आंखों में आंसू आ गए और यह खबर अब महल में चारों तरफ फैल गई। मलिका ने जब यह खबर सुनी, जब अपनी इकलौती बेटी को देखा तो महल के गुलामों और कनीजों को तलब करके हुक्म दिया कि हर हाल में मानो बिल्ली को तलाश करके हाजिर किया जाए। और रात तक तलाश जारी रही, लेकिन नतीजा तो वही था कि बिल्ली को ना मिलना था और वो ना ही मिली। मलिका और बादशाह को तो बिल्ली में खैर दिलचस्पी नहीं थी, पर अपनी लाडली शहजादी की उदासी का ख्याल था। जब काफी दिन गुजर गए और बिल्ली ना मिली तो बादशाह ने ऐलान कर दिया कि जो कोई भी शहजादी की गुमशुदा बिल्ली को तलाश करके लाएगा उसे 500 अशरफियां इनाम में दी जाएंगी। शहजादी ने अपने बाप से कहा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इनाम की अशरफियां कुछ ज्यादा कर दी जाएं, कि हो सके कि ज्यादा इनाम की वजह से कोई उसे ढूंढने में कामयाब हो जाए। बादशाह ने अपनी बेटी की बात पर गौर किया और ऐलान कर दिया कि अशरफियों की तादाद बढ़ा दी गई है, 500 से 1000 कर दी गई है। कुछ हफ्ते गुजरे, कुछ महीने गुजरे, पर फिर भी कोई भी बिल्ली को ढूंढ कर ना ला सका। शहजादी अलमास अब मायूस हो चुकी थी और वो भी रो रो कर अब खामोश होकर बैठ गई थी। एक रोज शाम के वक्त शहजादी जब बाग में झूला झूल रही थी कि बावर्ची का बेटा वहां आ गया और कहने लगा, शहजादी साहिबा, आपकी बिल्ली मिली या नहीं मिली? शहजादी अलमास ने उदासी से कहा, नहीं मिली। बावर्ची का बेटा करीब आया और बोला, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जंगल में चली गई है, क्योंकि जंगल में बहुत सी बिल्लियां रहती हैं और उस दिन वो बिल्लियां महल में आई थीं। हो सकता है कि वो आपकी बिल्ली को अपने साथ में ले गई हो और वो अब उनके साथ में जंगल में रहने लग गई हो। बावर्ची के बेटे की ये बात सुनकर शहजादी फौरन झूले से उतरी और कहा कि तुमने तो ये बहुत अच्छी बात बताई है, कल हम जंगल जाकर अपनी बिल्ली को जरूर तलाश करेंगे। अगले ही रोज दरबार की छुट्टी थी। शहजादी अलमास बादशाह के पास पहुंच गई और उनसे जंगल जाने की इजाजत मांगी। बादशाह ने कहा, दोपहर के खाने के बाद चली जाना, हमें आज तो कोई काम नहीं है, दरबार की छुट्टी भी है और आज दरबार भी नहीं चलेगा, और क्यों ना हम भी आपके साथ उस जंगल में चलें। हम अपनी नन्ही ही शहजादी को यूं अकेला तो नहीं जाता हुआ देख सकते। आपके साथ आपकी बिल्ली को हम जरूर ढूंढने जाएंगे। शहजादी ये सुनकर और खुश हो गई। थोड़ी ही देर गुजरी कि शहजादी के उस्ताद, जो कि एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, उसको पढ़ाने आ गए। उन्होंने देखा कि शहजादी तो आज बड़ी खुश हैं। उन्होंने शहजादी से पूछा, हम आपको बहुत दिनों बाद इतना खुश देख रहे हैं, इसकी क्या वजह है? शहजादी अलमास ने मुस्कुराकर बड़े अदब से कहा, उस्ताद मोहतरम, हम अपनी बिल्ली को आज जंगल में तलाश करने जा रहे हैं। बावर्ची के बेटे ने बताया था कि वहां बहुत सी दूसरी बिल्लियां भी मौजूद हैं,
और हमें उम्मीद है कि हमारी प्यारी मानो बिल्ली वहां मिल जाएगी। उस्ताद साहब ने कहा, अल्लाह करे ऐसा ही हो जाए। शहजादी साहिबा, मैं एक बात जरूर कहूंगा आपके उस्ताद होने की हैसियत से कि परिंदे और जानवर आज़ाद ही अच्छे लगते हैं, उनको कैद करना मुनासिब नहीं है। ये ठीक है कि उनको पालने वाले उनका बहुत ख्याल रखते हैं, देखभाल करते हैं, उनके खाने पीने और उनके आराम का खास ख्याल रखते हैं, और आपने तो उनके लिए बहुत ही खूबसूरत सा घर भी बनवाया हुआ था। लेकिन जो खुशी इन परिंदों और जानवरों को अपने जैसे परिंदों और जानवरों में रहकर महसूस होती है, वो कुछ अलग ही होती है। सच में परिंदे और जानवरों को कैद नहीं करना चाहिए, उन्हें जबरदस्ती नहीं रखना चाहिए, चाहे हम उनको महल में शाही मुकाम ही क्यों ना दे दें। शहजादी साहिबा, हम सबको चाहिए कि हम उनके साथ मोहब्बत का सलूक करें, उनके दाने पानी खाने पीने का बंदोबस्त करें और ना ही उन्हें किसी तरीके से कोई नुकसान पहुंचाएं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनको आज़ाद ही रहने दें। शहजादी साहिबा, मैं आपको हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका सुनाता हूं, जिससे मेरी बात आपको समझ आ जाएगी और जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो आप तक पहुंच जाएगी। तो शहजादी साहिबा, एक बार नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी ने किसी जानवर या परिंदे को बिना किसी वजह से नुकसान पहुंचाया तो वो जानवर क़यामत के दिन अल्लाह से शिकायत करेगा और उसका कातिल अल्लाह के सामने जवाब दे रहा होगा। और एक बात रिवायत है कि एक बार हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानवरों से नरमी का सलूक करने पर अल्लाह की तरफ से कोई सिला मिलेगा तो हमारे प्यारे नबी ने फरमाया, किसी जिंदा जानवर से मेहरबानी का सलूक करना इंसान को अल्लाह के नाम का हकदार बना देता है। अपने उस्ताद मोहतरम इतने बड़े आलिम दीन की बातें सुनकर शहजादी ने कहा, अगर आपकी इजाजत हो तो आज हम अपनी बिल्ली की तलाश में जंगल में चले जाएं। हम सिर्फ उसे एक नजर देखना चाहते हैं, वो हमें बहुत याद आती है। क्या हम उसको देख भी नहीं सकते? उस्ताद ने कहा, इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप अपनी बिल्ली को प्यार से देखें और अगर वो जंगल में खुश है अपने साथियों के साथ तो उसे आप लाने की कोशिश ना करें। तो शहजादी ने कहा, जी मैं आपकी बात को जरूर मानूंगी। अब बादशाह के हुक्म पर सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई थीं। बादशाह, वजीर और शहजादी अलमास महाफिजों के साथ जंगल की जानिब रवाना हुए। उन्होंने एक मुनासिब जगह देखकर अपना पड़ाव डाला। शहजादी अलमास इधर उधर घूमने लगी। वो दरख्तों के पीछे, उनके ऊपर, झाड़ियों में इधर उधर दौड़ती रही। वो बावर्ची के बेटे को भी अपने साथ लाई थी, जिसने बिल्ली के बारे में उसे बताया था ताकि वो भी बिल्ली की तलाश में उनकी मदद कर सके। बावर्ची का बेटा भाग भाग कर हर जगह देख रहा था। फिर शहजादी अलमास के कानों में उसकी आवाज आई। उसने कहा, शहजादी साहिबा यहां आइए, ये देखिए ये क्या है। शहजादी अलमास दौड़कर उसके पीछे गई। देखा कि बावर्ची का बेटा झाड़ियों के पास झुंड में खड़ा था। वो करीब पहुंची तो उसने देखा कि सामने एक छोटा सा मैदान है जिसमें हरी भरी घास उगी हुई है। उस मैदान को चारों तरफ से झाड़ियों ने घेर रखा है। अब ये देखकर शहजादी के मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई, क्योंकि वहां पर बहुत सारी बिल्लियां इधर उधर घूम रही थी। बावर्ची का बेटा और शहजादी अलमास झाड़ियों में होते हुए मैदान पहुंचे तो उनको देखकर बिल्लियां झाड़ियों में छुप गई। मानो मानो कहकर शहजादी अपनी बिल्ली को तलाश करने लगी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि झाड़ियों के पीछे से शहजादी अलमास की वही बिल्ली निकल कर आई और इधर उधर देखने लगी। उसको देखकर शहजादी के मुंह से खुशी की चीख निकल गई, मानो ने भी उसे देख लिया था और उसके करीब आई। शहजादी ने उसको अपने हाथ में उठा लिया और वो म्याऊं म्याऊं की आवाज निकालती रही। खुशी से शहजादी का बुरा हाल हो गया और वो उसके जिस्म पर मोहब्बत से हाथ फेर रही थी। उसको नर्म सी बारीक आवाज सुनाई दी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस बिल्ली के 4 बच्चे थे जो म्याऊं म्याऊं आवाज निकाल रहे थे। मानो उसकी गोद में से उतरकर उन बच्चों के पास चली गई। शहजादी बहुत खुश हो चुकी थी। जब बादशाह ने शहजादी से कहा, अब बिल्ली को लेकर महल चलें, तो शहजादी ने कहा, नहीं अब्बा जान, इन्हें यहीं रहने देंगे, ये अपने साथियों के साथ ही रहेगी तो अच्छा होगा।
हमारे उस्ताद मोहतरम ने हमें बताया है कि परिंदों और जानवरों को कैद में नहीं रखना चाहिए, बिल्ली को हम यहीं रहने देते हैं। बादशाह शहजादी की ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। शहजादी ने बादशाह से कहा कि आप बिल्लियों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त कर दीजिए। बादशाह ने उन सब बिल्लियों के लिए मैदान में घर बनवा दिए और खाने पीने का बंदोबस्त भी कर दिया। तो प्यारे दोस्तों, आप क्या समझते हैं इस वीडियो से? हमें किसी भी जानवर या परिंदे को कैद में नहीं रखना चाहिए। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी ये शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए खुदा हाफिज।